गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए आज हम 2025 में आपका एस्टेट होगा उसके लिए हिंदी की सीरीज़ में 12th क्लास की हिंदी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका फर्स्ट लेसन है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय के लिए कुछ जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा आत्म परिचय कविता लिखी गई है और उससे पहले आइए स्टूडेंट्स कुछ इनके विषय में भी जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो जानते हैं स्टूडेंट्स, हरिवंश राय बच्चन जी एक आधुनिक हिंदी कवियों में विशेष स्थान रखते हैं। इनके जन्म की बात करें 1907 में, इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद प्रयाग के कटरा मोहल्ले के कायस्थ परिवार में हुआ। देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। इनका जन्म 1907 में हुआ इलाहाबाद के प्रयाग के कटरा मोहल्ले, अगर मोहल्ले का नाम पूछे तो कटरा, परिवार कायस्थ परिवार में हुआ। पिता का नाम प्रताप नारायण, जो अपने मधुर स्वभाव के कारण सभी लोगों में जाने जाते थे। बच्चन जी की जो आरंभिक शिक्षा है वो कहाँ पर हुई? काशी में ही हुई स्टूडेंट्स। 1966 में बच्चन जी को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। कब? 1966 में। और स्टूडेंट्स 1942 में कवि ने तेजी बच्चन से दूसरा विवाह किया। कब किया? 1942 में तेजी बच्चन से दूसरा विवाह किया। 66 में बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और 1907 में इनका जन्म हुआ। स्टूडेंट्स बात करते हैं मृत्यु की, तो कब हुआ इनकी मृत्यु? 2003 में। कब हुई भाई? 2003 में मुंबई में महान इतिहासकार की मृत्यु हो जाती है भाई। इनके द्वारा जो फेमस रचनाएं हैं वो है साला बाला कलश, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश स्टूडेंट्स। और ये हालावाद के कवियों के नाम से जाने जाते हैं, हालावाद के फेमस कवि। और कविताएं जो है वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश है स्टूडेंट्स आत्म परिचय कविता लिखी गई हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। यह एक उल्लेखनीय कविता है। इसमें कवि ने अपने प्रेम में व्यक्तित्व प्रकाश डाला है, यानी कि अपनी प्रेम के विषय में ही आत्म परिचय कविता में कवि के द्वारा लिखा गया है। कवि अपने कर्तव्यों के प्रति सदा ही सजग रहा है। वह जीवन के कष्टों, बाधाओं का सामना करते हुए प्रेम को जीवित रखना चाहता है। प्रेम से उसका हृदय झंकृत हो जाता है। वे हमेशा अपने प्रिया के स्नेह में ही विलीन रहना चाहता है। संसार के अन्य लोग हमेशा समस्याओं में उलझे रहते हैं, परंतु कवि का हृदय प्रेम से सदा भरा रहता है। यह संसार की चिंता कभी नहीं करते। संसारी जीवन के बोझ को ढोता हुआ भी वह जीवन में प्यार को ही अधिक महत्व देते हैं। यानी हरिवंश राय बच्चन जी जीवन के कष्टों को न देखकर प्यार की में ही को अधिक महत्व दिया जाता है। कवि के हृदय में नए नए मनोभाव हैं। कवि के हृदय में स्टूडेंट्स नए नए मनोभाव हैं और ये मनोभाव उनके लिए क्या है? उपहार स्वरूप है स्टूडेंट्स। यह अधूरा संसार कवि को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपने सपनों में ही डूबा रहता है। स्टूडेंट्स आत्म परिचय में हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने ही जीवन के बारे में बताया है कि वह जीवन की जो उलझने होती है, समस्याएं होती हैं, उनमें उलझा नहीं रहना चाहता। वह सदा प्रेम में सवार रहना चाहता है। वह संसार की चिंता को छोड़कर संसारी जीवन के बोझ को ढोता हुआ नहीं चलना चाहता। वह सिर्फ जीवन में प्यार को ही अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए इनको प्रेम और मस्ती के कवि के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब होता है? तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में। आत्म परिचय कविता के रचयिता कौन है? तो आत्म परिचय कविता के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस नगर में हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रयाग में हुआ। 1907 में हरिवंश राय बच्चन रचयिता है आत्म परिचय के, और हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ पर होता है भाई? प्रयाग नगर में होता है। कहाँ पर? प्रयाग नगर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म किस परिवार में हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई स्टूडेंट्स? तो बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा काशी में हुई। कहाँ पर हुई स्टूडेंट्स? काशी में। बच्चन जी ने स्नातकोत्तर परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो स्नातकोत्तर की परीक्षा उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। कहाँ से भाई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की गई। कौन सी? स्नातकोत्तर की परीक्षा है। नेक्स्ट है इनमें से बच्चन जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? तो पीएचडी की उपाधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की भाई? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम पूछा हुआ है। तो बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम श्यामा। पहली पत्नी का नाम क्या है? श्यामा। 1942 में बच्चन जी ने दूसरा विवाह किसके साथ किया? तो 1942 में दूसरा विवाह तेजी के साथ किया स्टूडेंट, तेजी बच्चन के साथ। बच्चन जी को किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बच्चन जी को विदेश मंत्रालय में स्टूडेंट्स। कहाँ पर? बच्चन जी को विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। किस वर्ष बच्चन जी को राज्यसभा का स्टूडेंट्स किस वर्ष बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गए थे? तो 1966 में बच्चन जी को राज्यसभा के सदस्य के रूप में 1966 में मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने बच्चन जी को किस उपाधि से विभूषित किया? तो भारत सरकार ने बच्चन जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण। मधुशाला का प्रकाशन 1935 में स्टूडेंट्स। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश 3 फेमस रचनाएं हैं इनकी। तो मधुशाला 1935 में। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं मधुशाला, बाला और कलश स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मधुबाला का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो मधुबाला का प्रकाशन 1938 में। मधुकलश की बात करते हैं वो भी 1938 में। मधुबाला, मधुकलश 1938 में। हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि है स्टूडेंट्स? तो हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम और मस्ती के। हरिवंश राय बच्चन जी प्रेम और मस्ती के कवि हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं एक जीवनी है स्टूडेंट्स। क्या है? जीवनी है। हरिवंश राय बच्चन की आधुनिक काव्य रचनाओं पर किसका प्रभाव पड़ा? तो हरिवंश राय बच्चन की आधुनिक काव्य रचनाओं पर उमर खयाम का स्टूडेंट्स। हरिवंश राय बच्चन जी की आधुनिक काव्य रचनाओं पर उमर खयाम का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। बच्चन जी द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उनके किस काव्यम संग्रह में संकलित है? तो बच्चन जी के द्वारा लिखित निशा निमंत्रण स्टूडेंट्स। बच्चन जी के द्वारा लिखित रचित दिन जल्दी ढलता है काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित किया गया है। भव सागर में कौन सा अलंकार है? तो भव रूपी सागर यानी कि रूपक अलंकार है स्टूडेंट्स। भव सागर में या भव सागर में आपका रूपक अलंकार है। सीखा ज्ञान बुलाना में विरोधाभास अलंकार है। सीखा ज्ञान बुलाना में विरोधाभास अलंकार है। सांसों के तार में सांसों के तार में उपमा अलंकार है। सनेसुरा में कौन सा भाई? सनेसुरा में रूपक है। सनेसुरा में कौन सा भाई? रूपक है। एक गीत नामक कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? तो एक गीत नामक कविता में दिन का पंथी माना गया है कवि को स्वयं। नेक्स्ट है अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यस्त होती है? तो अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता पंखों में। किन अंगों में भाई? पंखों में सबसे अधिक व्यक्त होती है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति में कौन सा भाव है? तो मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति में विवलता, कवि की विवलता का भाव झलकता है। दिन जल्द जल्दी ढलता है। गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के पैरों पर क्या भरता है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में नीड़ों के झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के पैरों में चंचलता भर देता है।
दिन जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण कवि हताश और दुखी है। प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? तो चिड़िया के बच्चे क्या है स्टूडेंट्स? प्रत्याशा में खड़े हैं। एक गीत नामक कविता में कवि की पंक्ति मुझसे मिलने को कौन विकल किस भाव को व्यक्त करती है? तो हताशा को स्टूडेंट्स। एक गीत नामक कविता में कवि की पंक्ति मुझसे मिलने को कौन विकल यह हताशा भाव को व्यक्त करती है। हो जाए ना पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो पंथी जल्दी जल्दी चलते हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? तो दिन ढलने के साथ ही बच्चे नीड़ों से झांकने लगे होंगे। मैं हूँ किसके ही चंचल, यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है भाई? मैं हूँ किसके ही चंचल, यह पैरों को शिथिल कर देता है। एक गीत कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो एक गीत कविता में वात्सल्य भाव की प्रधानता स्टूडेंट्स। किसकी? वात्सल्य भाव की। थैंक यू स्टूडेंट्स। आत्म परिचय जो है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा कविता यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।